डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एडवर्ब फ्रेज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं आप लोग को पता है कि मैं कल फ्रेज का एक वीडियो अपलोड किया हूँ, जिसमें से मैं फ्रेज का डिफिनेशन और एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में उस वीडियो में बताया हूँ। अगर आप एडजेक्टिव फ्रेज और फ्रेज को समझना चाहते हैं तो वो वीडियो अवश्य देख लें, वो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। डियर फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डियर फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे आज एडवर्ब फ्रेज के बारे में बात करता हूँ। और अगर आपको फ्रेज में डिफ़िकल्टीज है तो हमारे इस पूरी वीडियो को देखें, आपको ज़रूर पूरी तरह से समझ में आएगी। और अगर कोई डाउट रह जाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एडवर्ब फ्रेज को जानने से पहले एडवर्ब को जानना पड़ेगा कि एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है, उसका कार्य किस तरह का काम वो करता है। डियर फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं कि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है ना। मतलब वर्ब के बारे में ये एडवर्ब का एडवर्ब हमारे वर्ब के बारे में बताता है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वह बहुत धीरे धीरे लिख रहा है, ठीक ना, वह बहुत धीरे धीरे लिख रहा है। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ही इज राइटिंग सो स्लोली, या ही इज राइटिंग स्लोली। तो अगर आप लिखें ही इज राइटिंग, है ना, ही इज राइटिंग राइटिंग स्लोली, तो थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, ये आप देखेंगे यहाँ सिंगल टी होगा, है ना। तो मैं हटा देता हूँ सिंगल टी। ही इज राइटिंग स्लोली, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, तो यहाँ पे आपको समझना है कि वह जो लिखने का काम कर रहा है, ही इज राइटिंग, वह क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है ना। तो काम करने वाले को ही वर्ब बोलते हैं। कोई मूवमेंट होता है, कोई एक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, है ना। तो ये जो काम कर रहा है वह जो है, या रमेश, मान लो कि रमेश इज राइटिंग स्लोली, रमेश धीरे 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 लिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो रमेश जो है लिखने का काम कर रहा है बहुत धीरे, है ना। तो इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये बता रहा है ना। ये जो है स्लोली वर्ड इसको बता रहा है कि ये किस तरह काम कर रहा है, वह जो है, या किसी का नाम भी हो सकता है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो कितना मात्रा में कैसे वो काम को कर रहा है, ये चीज डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि आपको ये एडवर्ब समझ में आया होगा। अब हम लोग आज ना एडवर्ब को नहीं, हम लोग एडवर्ब फ्रेज जानेंगे, इससे भी ये स्टैंडर्ड होता है। और बिना एडवर्ब फ्रेज जाने हम सही से बुक या कोई भी आर्टिकल या न्यूज़पेपर को सही से नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए आपको वर्ड पावर के साथ में आपको फ्रेज को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरी चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और अगर बढ़िया लगे ये वीडियो तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास में शेयर भी करें। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन एडवर्ब फ्रेज के बारे में। तो यहाँ है क्या, एडवर्ब फ्रेज, ए फ्रेज दैट एक्ट एज एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ पे ये जो डिफिनेशन है, आप डिफिनेशन बोल रहा है कि फ्रेज वह एक फ्रेज है, ठीक ना। ए फ्रेज दैट, वह एक फ्रेज है, फ्रेज होता है जो क्या करता है, फ्रेज का काम क्या है, जो क्या करता है, एक एडवर्ब का काम करता है, ठीक ना, एक एडवर्ब के रूप में काम करता है। और उसी को हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ मैं लिखा हूँ, स्टडी द फ्लोइंग एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेज इक्विवेलेंट टू देम। जो इधर लेफ्ट साइड में आपका एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब है, और आपका राइट साइड में उसी का एडवर्ब फ्रेज बनाया गया है ताकि आपको फ्रेज को समझ में अच्छी तरह से आए। अगर आपको एडवर्ब नहीं आता है, जैसे टाइम ऑफ एडवर्ब्स होता है, प्लेस ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है ना, और एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, तो उसी कैटेगरी में फ्रेज भी होते हैं। डियर फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे आप जान सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे मैंने कुछ एडवर्ब का पहले एग्जांपल टाइप बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद आपका सेकेंड में एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम के बारे में भी बताता है। नेक्स्ट बात करें तो आप बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको बता दिया, ये हम लोग कुछ यहाँ पे एडवर्ब का टाइप हम लोग डिस्कस किए। अब इसके साथ हम लोग कुछ इसके बारे में अभी मैं धीरे धीरे सारा एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स। पहला हम लोग एडवर्ब का जो टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए फुलिशली, अब यहाँ पे आपको समझना है कि मान लो हम फुलिश लिखें, है ना, फुलिश। तो फुलिश क्या हुआ, फुलिश आपका एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है। अब इसी में अगर हम एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर में ये अक्सर होता है, ठीक ना, कि अगर हम एल वाई लगा दें तो ये आपका एडवर्ब बन गया, है ना, एडीवी एडवर्ब बन गया। तो यहाँ पे क्या है, फुलिश, फुलिश से एल वाई लगाएं तो फुलिशली बना। अगर इसको फ्रेज बनाएंगे तो इस तरह से आपका बनेगा इन अ फुलिश मैनर, है ना। नेक्स्ट है सक्सेसफुल, है ना, सक्सेसफुल, वो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो इसका एडवर्ब फ्रेज क्या होगा, इन अ सक्सेसफुल वे, है ना, नाइसली, नाइस क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में आपका एडजेक्टिव में अगर आप एल वाई लगा देंगे तो वो आपका एडवर्ब बन जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नाइसली का क्या होगा, इन अ नाइस वे, क्विकली विथ अ ग्रेट स्पीड, है ना, क्विकली का क्या होगा, विथ अ ग्रेट स्पीड, मतलब ये एडवर्ब फ्रेज हो गया ये। नेक्स्ट है केयरलेसली, केयरलेसली विदाउट एनी केयर, है ना, विदाउट एनी केयर मतलब लापरवाही से। रूडली, नेक्स्ट है आपका रूडली, इन अ रूड मैनर, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है हेयर, हेयर मतलब यहाँ, है ना, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हेयर जो है ये आपका प्लेस के बारे में बता रहा है। तो इसको अगर आप एडवर्ब में, एडवर्ब फ्रेज में करेंगे तो एट भी लगा सकते हैं या फिर टू दिस प्लेस, टू दिस प्लेस, देयर, देयर है तो यहाँ पे एट, एट का यूज कर सकते हैं, या टू दैट प्लेस। नेक्स्ट है बच्चे एवरीवेयर, इसको आप कर सकते हैं इन या टू ऑल प्लेस बोल सकते हैं। डाउन, डाउन का आप बोल सकते हैं टू या टू एट और लोअर प्लेस या पोजीशन। नेक्स्ट आपके सामने है अवे, टू और एट और डिस्टेंस। नेक्स्ट बात करें तो अबोर्ड, इन या टू अ फॉरेन कंट्री। नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट एडवर्ब फ्रेज का एग्जांपल हम लिए हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो नाउ, नाउ को आप लिख सकते हैं एट दिस मोमेंट, है ना, नाउ को आप फ्रेज में यूज करेंगे एट दिस मोमेंट, देन को एट दैट टाइम, और फॉर्मली को इनफॉर्मल टाइम, रिसेंटली को नॉट लॉन्ग अगो या ऑन अ रिसेंट डेट, है ना। इसका दो है, आप बना सकते हैं ये, रिसेंटली का नॉट लॉन्ग अगो या फिर आप बोल सकते हैं ऑन अ रिसेंट डेट। सुन को आप कर सकते हैं बिफोर वेरी लॉन्ग या ऑन अ अर्ली डेट। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ भी आप देखें हम लोग यहाँ तीन एडवर्ब के बारे में देखें। जो एडवर्ब का टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये तीन देखें। अब हम लोग इससे इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं और उस एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेज इन फ्लोइंग सेंटेंस, है ना, आपको अंडरलाइन करना है, क्या करना है, अंडरलाइन करना है एडवर्ब फ्रेज नीचे लिखे गए सेंटेंस पे। ऑल्सो राइट इन द बॉक्स, है ना, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, है ना, एम फॉर मैनर, पी फॉर प्लेस और टी फॉर टाइम एज शोन इन द एग्जाम्पल बिलो, है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अंडरलाइन करना पहले। तो यहाँ पे क्या है, द बोट सेल्ड स्मूथली अक्रॉस द लेक, है ना। तो यहाँ पे क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्मूथली, है ना, सेल अक्रॉस द लेक स्मूथली। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्मूथ का मतलब होता है एकदम फाइन चलना, अच्छी तरह से गया वहाँ, ठीक चलते हुए, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका है, क्या है, स्मूथली, है ना। नेक्स्ट है सी लिव्ड इन द मिडिल ऑफ वुड। तो अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है लेकिन यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे आपको क्या है फ्रेज, द मिडिल ऑफ अ वुड,
ठीक ना, इन द मिडिल ऑफ अ वुड, ये आपका फ्रेज हुआ। अब किस तरह का फ्रेज है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपके सामने है, वो है कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ, है ना। तो ये क्या है, तो यहाँ पे फ्रेज क्या है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ पे आप एडवर्ब एट एन आर्म्स लेंथ, है ना, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका फ्रेज है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर में देखिए, द डाइंग द डाइंग मैन स्पोक इन ब्रेकिंग वॉइस, है ना, तो ये भी आपका एक फ्रेज है ना। और किस तरह का फ्रेज है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट 5 नंबर में है आपका, ही स्पोक इन एन एलोवेंट एलो एलोक्वेंट वे, है ना, तो ही स्पोक इन एन एलोक्वेंट वे। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेज क्या हुआ, इन इन एन एलोक्वेंट वे, तो ये आपका फ्रेज हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, तो है द बॉल हिट मी ऑन द हेड, है ना, तो यहाँ पे ऑन द हेड, ऑन द हेड, ये क्या हुआ आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर में, दे आर नॉट हियर एट एट द मोमेंट, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ एट द मोमेंट, है ना, तो मोमेंट मतलब समय, मतलब ये टाइम की बात कर रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट है ही द चाइल्ड रिप्लाइड विथ अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, विथ अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, ये आपका एडवर्ब फ्रेज हुआ। तो आप किस तरह का है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट मैं बात करूं, तो नेक्स्ट है आपका द विंड ब्ल्यू विथ अ ग्रेट फोर्स, तो यहाँ पे विथ अ ग्रेट फोर्स जो है, ये क्या है, तो यहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट मैं 10 नंबर बताऊं, तो ये है द किंग डेल्ट विथ द बिगर इन अ पोलाइट वे, तो इन अ पोलाइट वे क्या हुआ आपका मैनर है, ठीक ना, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके सामने है, तो ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल एडवर्ब फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स, तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक ना, ये आपका समझ लीजिए ये बॉक्स है ना, ये आपका बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको चूज करके क्या करना है, भरना है। तो नेक्स्ट आपके सामने है पहला सेंटेंस, जैसा कि मैं यहाँ चूज करके भर दिया हूँ, द किंग ट्रीटेड हिज वैजियर, है ना, तो इन अ डिसेंट वे, तो यहाँ पे होगा इन अ डिसेंट वे। नेक्स्ट मैं बातें करूँ, तो नेक्स्ट है आपका ही ट्रीटेड हिज रिलेटिव्स इन अ नाइस मैनर, है ना, तो ऊपर से आपको फाइंड आउट करके लिखना है। आप इसे इस वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ पे पहले जो बॉक्स में दिए गए हैं इसे आप नोट कर लें, फिर ये एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट है आप ही रेन टू स्कूल एट अ ग्रेट स्पीड, है ना, ही ही सक्सीडेड एट दैट मोमेंट। नेक्स्ट 5 नंबर में आप देख पा रहे हैं द टीचर अराइव्ड इन द लॉन्ग रन, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, है ना, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग आज यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज के बारे में देखें। अगर आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं और एडवर्ब फ्रेज की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कल मैं आप लोगों को नाउन फ्रेज के बारे में कुछ एक्सरसाइज और उसके बारे में बातें करेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फ्रेज को समझ पाएंगे और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। डियर फ्रेंड्स, तो अभी तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।